हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग दोस्तों अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के हम वीडियो में जानेंगे सीडीपी का टैग वर्ड्स। ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और यह दोस्तों जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है ना, और दोस्तों जैसे आज हम सीडीपी का टैग वर्ड्स जानते हैं, ऐसे एसएसटी जानेंगे, संस्कृत जानेंगे, इंग्लिश, सोशल साइंस दोस्तों, सोशल साइंस, मैथ। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों आज सिर्फ मिलेगा सीडीपी का टैग वर्ड्स। ठीक है ना, और बाकी ऐसे दोस्तों आपको कि 3-4 वीडियो और लगभग 4-5 की वीडियो में आपके और अभी सब्जेक्ट का टैग वर्ड्स हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं सीडीपी का टैग वर्ड्स। ठीक है ना, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वीडियो को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीडीपी टैग वर्ड्स। ठीक है ना, तो दोस्तों जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक थे प्याजे। ठीक है ना, तो प्याजे से अकॉर्डिंग दोस्तों अगर यह सब शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव मारना है। ठीक है ना, उसको आंसर सही कर देना। जैसे प्याजे कहते थे दोस्तों आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है ना, खोजबीन करता है, बच्चा क्या करे, खुद से खोजबीन करके कोई चीज़ सीखे, सक्रिय हो, एक्टिव हो। ठीक है ना, जिज्ञासा हो उसके अंदर। ठीक है ना, ज्ञान का निर्माण है। ठीक, और प्याजे कहते थे बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, जीवाद जहाँ आ जाए, आत्मसातीकरण आ जाए। ठीक है दोस्तों, संयोजन आ जाए। ठीक है ना, संतुलन, स्कीमा दोस्तों। ठीक है, वातावरण के साथ खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जितने भी शब्द अगर कहीं भी आपको जो है कि 4 ऑप्शन में से दिखाई दे, ठीक है ना, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थे प्याजे से रिकॉर्डिंग टैग वर्ड्स। ठीक है ना, ऐसे दोस्तों कोलबर्ग, तो कोलबर्ग में दोस्तों अगर आ जाए नैतिक तर्कड़ा या नैतिक विकास, ठीक है ना, तो वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारा क्या है, वाइगोत्स्की। ठीक है ना, वाइगोत्स्की दोस्तों कहते थे, वाइगोत्स्की जो व्यक्तित्ववर्ता, समाज, संस्कृति, ठीक है ना, भाषा, यह हमारे वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते थे। किसको, समाज को, ठीक है ना, संस्कृति को दोस्तों, ठीक है, और आपका भाषा को। ठीक है ना, तो जहाँ ये तीनों शब्द आपको दिखाई दे, ठीक है ना, ऑप्शन में, वहाँ सही कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया से क्या हो, यह शब्द दिखाई दे, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, यह जहाँ भी अगर शब्द आपको दिखाई दे तो यह दोस्तों पॉजिटिव है। ठीक है ना, वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों और जैसे व्यक्तित्ववर्ता, जैसे पाड़ या ढांचा, ठीक है ना दोस्तों, आलंबन भी कहते हैं। ठीक है ना, मगर अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा स्कैप फोल्डिंग, किसी भी शब्द में आपको इसका फोल्डिंग दिखाई दे तो सही हो जाएगा। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। ठीक है ना, अन्य अन्य से अधिक जानकारी, एमक्यू। ठीक है ना, मोर नॉलेज अदर, जहाँ ये भी शब्द दिखाई दे दोस्तों अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड तो उसको सही कर दीजिएगा। ठीक, अब आता है दोस्तों बुद्धि, जैसे दोस्तों बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है। ठीक, समुच्च होता है और समूह होता है। ठीक है ना, संवेग और संज्ञान, ये क्या होता है दोस्तों, अंतर संबंधित होता है। ठीक है ना, इसी तरह दोस्तों अगर विकास से रिलेटेड आ जाए, डेवलपमेंट से, तो विकास क्या होता है, सतत और या निरंतर चलने वाला। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाला। ठीक, और जो दोस्तों विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है दोस्तों। ठीक है ना, और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है ना, फिर रचनात्मक एवं विनाशनात्मक दोनों होता है। ठीक है ना, मस्तका धूमुखी होता है। ठीक है ना, फिर निकट दूर विकास का क्रम निरंतर और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक, तो यह जितने भी ये शब्द आ रहे हैं दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। आपके परीक्षा में अगर ऑप्शन में आता है, ठीक है, तो आप उसे सही मानिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों वृद्धि, तो वृद्धि ग्रोथ से आ जाए तो दोस्तों वृद्धि क्या है, असतत है। ठीक है ना, वृद्धि एक समय पर जाकर क्या होती है, हमारी रुक जाती है। ठीक, वृद्धि दोस्तों मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होता। ठीक, जहाँ दोस्तों और रचनात्मक, जहाँ सिर्फ शारीरिक, ठीक आ जाए, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक क्या होता है, वृद्धि चलती है। ठीक, तो यह था दोस्तों वृद्धि से रिलेटेड। ठीक, अब यहाँ से जानते हैं दोस्तों आपका सीडीपी का
पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव वर्ड्स आपके परीक्षा में आ जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो वह सही हो जाएगा, ठीक। निगेटिव वाला भी जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे दोस्तों अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है तो वह सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह दोस्तों अनुरूपक चिंतन, ठीक है ना, एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है ना, यह शब्द क्या है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। आप जब भी दोस्तों अगर दोस्तों सीडीपी में अगर 25 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा क्या करना है, बच्चे के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। बच्चे से इधर उधर कोई काम नहीं करना है, ठीक। अगर कोई जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं दोस्तों तो वह क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक। कोई भी काम हो दोस्तों बच्चे के लिए हो, ठीक। कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। बच्चा दोस्तों क्या है, शिक्षा जो है बच्चे के लिए बनी है, ठीक है ना। शिक्षा जो होती है दोस्तों बच्चे के लिए बनी है, जबकि बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है, ठीक है ना। बच्चे को दोस्तों अवसर है, अपॉर्चुनिटी देना है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। उससे लगाव हो, इंगेजमेंट हो, ठीक है ना। बच्चा क्या हो दोस्तों, कोई चीज़ को सक्रिय रूप से खुद से क्या हो, किसी चीज़ में जो कि सीख सके, ठीक। बच्चा क्या हो दोस्तों, को ऑपरेशनल मतलब सहभागिता, किसी चीज़ में अगर खेल कूद में या किसी भी चीज़ में दोस्तों बच्चा क्या करता है, किसी के सहयोग से, सहभागिता से क्या करे, सीख सके। और आपके कक्षा में दोस्तों इंक्लूसिव समावेशन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, ठीक। और दोस्तों विविधता का हमें क्या करना चाहिए, क्लास में सम्मान करना चाहिए। और बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना, ऑल ओवर डेवलपमेंट विकास का होना चाहिए 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जितने भी दोस्तों आते हैं ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बाल केंद्रित, अवसर, सक्रिय, सहभागिता, समावेशी, विविधता का सम्मान, सर्वांगीण विकास। ये जितने भी वर्ड हैं दोस्तों अगर आपके परीक्षा में आ जाते हैं तो आप क्या करिएगा, वहाँ सही कर दीजिएगा, ठीक। अगर दोस्तों बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग पर, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीखेगा, ठीक है। बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, इंकरेजमेंट अर्थात प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे की किसी चीज़ में दोस्तों क्या हो, क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो किसी चीज़ का, ठीक है ना। और बच्चा क्या हो दोस्तों, रचनात्मक हमें मूल्यांकन करना है, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो हमें क्या होता है किसी भी समय अवधि में किया जा सकता है, ठीक है। हमें दोस्तों ऐसे रचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है हमें साल भर में, ठीक। और सतत एवं व्यापक हमें मूल्यांकन करना है दोस्तों, CCE, ठीक है ना। और दोस्तों दैनिक जीवन से हमें क्या करना है, बच्चों को जोड़ना है उसके वास्तविक दुनिया से, ठीक है ना। और बच्चों को हमें कभी भी पढ़ाना है उसके मदर लैंग्वेज में, ठीक है ना। हमें मदर भाषा शिक्षा में हमें क्या करना है दोस्तों, उसको शिक्षा देनी है, ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों हस्तपूरक अनुभव, उसका हैंड एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए, ठीक। और दोस्तों कक्षा हमारी होनी चाहिए लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक। प्रजातांत्रिक क्या होना चाहिए, उसका वातावरण होना चाहिए बच्चे का, ठीक है ना। फिर अगर दोस्तों बच्चे को दिखाई नहीं देता तो बच्चे के दृश्य और श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना है, ठीक है। उसको एक संसाधन के रूप में मानना है बच्चे को, ठीक। और विभिन्न संदर्भों में उसका क्या करना है, भाषा प्रयोग करना है, ठीक है ना। बच्चे को हमें क्या करना है दोस्तों, समझाना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ना कि हमें क्या करना है, रूट लर्निंग करना है, ठीक है ना। और बच्चा कोई भी चीज़ सीखे दोस्तों तो खोजबीन कर कर, डिस्कवर कर कर, ठीक है ना। अब बच्चों में दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब बच्चा क्या करे, किसी चीज़ को सोचकर कोई चीज़ करे ना, उसमें समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। बच्चा क्या होता है दोस्तों, संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है। और दोस्तों बच्चा रचनात्मक आंकलन करे, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। जितने भी ये सब दोस्तों वर्ड आ रहे हैं ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इन पॉजिटिव वर्ड को दोस्तों एक नहीं 2-3 बार आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, ठीक। अगर बच्चा कोई गलती करता है, त्रुटि करता है तो उसको डांटना नहीं है दोस्तों। अगर कोई बच्चे के अंदर भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन है तो उसको जो कि हमें मारना नहीं है, उसको उसका दूर करना है, ठीक। अगर दोस्तों बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेज है तो उसको भी हमें क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक। क्लास में दोस्तों में क्या करना है, डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, ठीक है ना। और उसके इमोशनल संवेग से हमें क्या करना है, बच्चों को जोड़ना है, उसके विभिन्न पहलुओं को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारे वर्ड थे दो, ठीक है। कि हमें क्या होना चाहिए, हमें जो है कि अभिसारी चिंतन, ठीक है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुरूपक चिंतन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है बाल केंद्रित, ठीक है ना,
अवसर, सक्रिय होना, सहभागिता, समावेशी शिक्षा दोस्तों, विविधता का सम्मान। ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं दोस्तों टैग वर्ड्स, ठीक है। आप इन टैग वर्ड्स को दोस्तों 2 से 3 बार क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप PY क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों आपको क्या होगा, आपका 25+ स्कोर चला जाएगा, ठीक है ना, उससे कम नहीं आएगा, ठीक है। और जितने भी वर्ड थे दोस्तों ये सब क्या थे, पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखाई दे, 4 ऑप्शन में कोई भी इनमें शब्द दिखाई दे तो उसको क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आंसर पॉजिटिव पूछा है तब, अगर निगेटिव पूछा है दोस्तों तो निगेटिव वर्ड्स जहाँ आ जाए हमें वहाँ निगेटिव वर्ड्स करना है, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं दोस्तों निगेटिव वर्ड्स, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। जैसे दोस्तों आ जाता है केवल, तो यह क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड्स है। मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, ठीक है ना, ओनली, तो ये हमारे क्या थे दोस्तों, निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है ना। अगर हमें दोस्तों बच्चों को क्या है, रटना नहीं है, रटवाना नहीं है, उसको याद नहीं करवाना है मेमोरीज, उसको कंठस्थ करवाना है, रोट लर्निंग हमें क्या करना है, नहीं करना है, ठीक ना दोस्तों। हमें बच्चों को दंड, पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है, ना उसको सजा देना है, ठीक है। उसको समस्या बोझ आधारित हमें नहीं करना है, ना बच्चों को हमें क्या करना है, हतोत्साहित हमें नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हमें बच्चों को पुस्तक केंद्रित जो है कि टेक्स्ट बुक जो है कि आधारित हमें कोई काम नहीं करना है, न क्लासरूम हमारा शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। न बच्चे को हमें दोस्तों खाली प्लेट मानना है कि बच्चा ब्लैंक पेपर की तरह आता है, ठीक है ना। हमें बच्चों को कोरी पट्टियाँ नहीं मानना है। दोस्तों में लैंगिक असामंजता, मतलब बच्चों में रूढ़िवादिता हमें नहीं अपनाना है। सारे बच्चे या गर्ल्स या बॉयज़ हमारे लिए क्या हैं, सेम है, बराबर है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को क्या करना, महत्व ना देना। ये दोस्तों हमें महत्व ना देना नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। बच्चे को हमें दोस्तों क्या होना, निष्क्रिय मानना, ठीक है ना। और रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड शिक्षा में बच्चों को नहीं देना है, ठीक है ना। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली जो है बच्चों को क्या करना, ना उपलब्ध करवाना, ये नहीं दोस्तों। बच्चे को एक सीमित नहीं असीमित मानना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों व्याख्या, लेक्चर के द्वारा हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है, व्याख्यान और परिभाषा डिफिनीशन से हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। जहाँ मानकीकृत आ जाए दोस्तों, स्टैंडर्डाइज आ जाए, वहाँ ऑप्शन तुरंत कट कर दीजिएगा, ठीक। हमें बच्चों को वेधन और अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस बार बार नहीं करवानी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कलन विधि, यह हमको नहीं करवाना है। न बच्चों को हमें पृथककरण और नामांकित करना है, ठीक है। न हमें एक दूसरे बच्चे से क्या करना है, तुलना करना है, कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। न हमें योगात्मक आकलन, सबमिटिव असेसमेंट हमको क्या करना है, नहीं करना है, जो हमें साल भर में होता है, ठीक है। हमें बच्चे से इग्नोर नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करनी है, हमें उसको किसी चीज़ में बच्चा अगर त्रुटि अगर गलतियाँ कर रहा है हमें इग्नोर नहीं करना है। न बच्चे को हमको क्या करना है, डिसिप्लिन अनुशासन में रखना है, ठीक है ना। बच्चे को ये सब क्या करना है दोस्तों, नहीं करना है, ठीक है ना। ना ही दोस्तों हमें क्या करना है, उसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लेना है, ठीक। अगर दोस्तों अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाए तो हमें यह सब दोस्तों नहीं करना है, जहाँ किसी क्वेश्चन का क्या हो, एक आंसर हो, ठीक है ना। फंक्शनल फिक्सेड हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक। विशेष शिक्षक या अलग विशेष शिक्षा हमें कक्षा में लागू नहीं करना है, ठीक है। ना हमें मानकीकृत शब्दावली लागू करनी है, ठीक है। तो यह था दोस्तों हमारा क्या, निगेटिव वर्ड। ये जितना भी हमारा निगेटिव वर्ड था दोस्तों, ठीक है ना, इसे आप देख लीजिएगा। यह सब, यह जितने भी हैं, यह चीज़ याद कर लीजिएगा। यह चीज़ हमें क्या करना है, बच्चों में नहीं करना है। अगर वहाँ निगेटिव ऑप्शन आता है दोस्तों तो ये निगेटिव वर्ड्स आ जाए तो वहाँ सही करिएगा। जहाँ पॉजिटिव पूछे तो वहाँ पॉजिटिव आ जाए तो सही करिएगा, ठीक है ना। जिस तरह क्वेश्चन पूछे उस तरह हमें क्या करना है कि देना है आंसर, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों एक टैग वर्ड्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। उसमें आपका क्वेश्चन भी रहेगा, एक्सप्लेन कर हम बताएंगे कि किसमें जो है आपका पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव लगाना है, किसमें नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव लगाना है, ठीक है ना। तो आज दोस्तों CDP का ये हमारा टैग वर्ड था, ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, टाला नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरी चीज़ है सिलेबस, ठीक है ना। आपका पेपर 2 जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होता है दोस्तों, लगभग नहीं दोस्तों 2.5 घंटे का समय रहता है, मिलता है, ठीक है। जिसमें से आपका दोस्तों CDP 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई मैथ लिया है, अगर SST लिया है दोस्तों तो उसका 60, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज 1 है दोस्तों उसका 30 नंबर,
और लैंग्वेज 2 अगर संस्कृत मान लीजिए या इंग्लिश जो भी है उसका 30, ठीक है ना। 150 आपका क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ठीक है ना। 90 नंबर आपका जनरल पास रहता है, ओबीसी 82, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए दोस्तों 100+ लाइएगा, 90 नंबर मत सोचिएगा, ठीक है ना। यह था दोस्तों पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 2 दोस्तों, तो पेपर 1 का दोस्तों है सिलेबस आपका 30 दोस्तों, सीडीपी है, ठीक है ना। ईवीएस आपका 30 है दोस्तों, ठीक है। फिर मैथ है दोस्तों आपका 30, फिर वही दोस्तों लैंग्वेज 1 आपका 30 और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 न है, ठीक है दोस्तों। यह भी आपका दोस्तों 150 क्वेश्चन आपका 2.5 घंटे का समय, ठीक है ना। और 82 दोस्तों है आपका ओबीसी के लिए, 90 है दोस्तों आपका जनरल पास मार्किंग, ठीक है ना। तो आप दोस्तों या तो पेपर 1 हो या तो आपका पेपर 2 हो, ठीक है ना। इसमें दोनों में दोस्तों आपको क्या करना है, 100+ नंबर आपको लाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह था हमारा सिलेबस और यह था हमारे टैग वर्ड, ठीक है ना। तो आप दोस्तों ये टैग वर्ड्स आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद आप पी वाई क्वेश्चन करिएगा, आपका देखिएगा 25+ आपका जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको नहीं समझ में आता, तो हमारे जो है कि वीडियो के नीचे लिंक में दोस्तों आपका दिया रहेगा प्ले स्टोर, ठीक है ना। वहाँ जाइएगा दोस्तों, हम टॉपिक वाइज आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, वहाँ से आप थ्योरी कंप्लीट करना चाहें तो अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिससे आप क्या करेंगे 25+ स्कोर कर जाएंगे सीडीपी में, ठीक है। तो दोस्तों यह था वीडियो आज का। अगर यह दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।